हम हरियाणा का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम शिवालिक क्षेत्र पढ़ चुके थे। आज हमने घग्गर यमुना का दोआब पढ़ना है। घग्गर यमुना का दोआब, घग्गर यमुना के दोआब को मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोआब वो क्षेत्र होता है जो नदियों के बीच का होता है। ये हमारा हरियाणा का यमुनानगर, ये दहली, ये नूंह, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़ से होते हुए सिरसा, ये जींद, कैथल और फिर पंचकुला। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये हमारा उत्तर दिशा, ये हमारी क्या है, पंचकुला किस दिशा में है भाई? उत्तर दिशा में है। ये हमारी पूर्व दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई और ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई। अगर उत्तर की बात करें, उत्तर में तो हमारी क्या है भाई, ये पहाड़ियाँ कौन सी है जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इनका अध्ययन कर चुके हैं। इनको क्या नाम दिया गया भाई? इन पहाड़ियों को शिवालिक, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, शिवालिक पहाड़ियों को। और दक्षिण में कौन सी पहाड़ियों का, हमें इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। इन पहाड़ियों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये? अरावली की। फिर हरियाणा की पूर्वी सीमा पर एक नदी है जो कलेसर से यमुनानगर से प्रवेश करती है और पूर्वी सीमा पे बहते हुए पलवल के हसनपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है। ये जो नदी है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल से बहते हुए और ये चली जाती है यूपी के अंदर। और इसी प्रकार पश्चिमी सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर एक नदी है हमारी, ये प्रमुख बरसाती नदी बोलते हैं इसको, हरियाणा की, और ये पश्चिमी सीमा पर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके ये लुप्त हो जाती है। अगर हम बात करें घग्गर यमुना के दोआब की, वो क्षेत्र कौन सा होगा? नाम में ही ये मैदान छुपा हुआ है। ये हमारी कौन सी थी? यमुना नदी। हम बात करें, ये हमारी यमुना नदी थी और इधर हमारी क्या है? घग्गर नदी है। ये हमारी यमुना नदी और ये हमारी घग्गर नदी। इनका ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो हमारा बीच का क्षेत्र है, यमुना और घग्गर के बीच का क्षेत्र, वही क्या कहलाया? घग्गर यमुना का दोआब, या इसको हम कह सकते हैं घग्गर यमुना के बीच का मैदान। इनके विस्तार की बात करें, विस्तार से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका निर्माण किस काल में हुआ था। घग्गर यमुना के जो मैदान हैं, इनका निर्माण हुआ था अभिनूतन काल में। किसमें हुआ था? अभिनूतन काल में। इन मैदानों का निर्माण कब हुआ? अभिनूतन काल में। और अगर इनका विस्तार पूछ लें, विस्तार कहाँ पर, मतलब हरियाणा में इनकी पोजीशन कहाँ पर है, तो विस्तार हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तो ये घग्गर और यमुना के बीच का मैदान है, और दूसरा शिवालिक से अरावली के बीच का जो क्षेत्र है, वही क्या है? घग्गर यमुना का दोआब है। ये शिवालिक, ये अरावली, इनके बीच का क्षेत्र ही क्या कहलाया? घग्गर यमुना का दोआब कहलाया। और यमुना और घग्गर नदी के बीच का भी क्षेत्र क्या कहलाया? घग्गर यमुना का मैदान। इनकी अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, वो कितनी है? 220 मीटर से 280 मीटर तक। अगर हम इन मैदानों की समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है? 220 मीटर से 280 मीटर तक। और इन मैदानों की पूर्वी सीमा पर तो कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और पश्चिमी सीमा पर कौन सी है भाई? आपकी घग्गर नदी है। और उपनाम कह सकते हैं हम, इसके उपनाम को क्या बताएंगे? घग्गर यमुना का मैदान। और
यहाँ इन मैदानों में जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी है? रबी और खरीफ की फसल। इन मैदानों में जो सबसे ज़्यादा फसल बोई जाती है वो कौन सी है? रबी और खरीफ की फसल। अगर ढाल की बात करें कि भाई इन मैदानों का ढाल किस तरफ है, अगर ढाल की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पे इसका क्या है? ढाल है। ढाल की बात करें हम तो किस तरफ बताया मैंने? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब इसका ढाल इस डायरेक्शन में है। ये है ढाल। अगर ढाल की बात करें तो ढाल इस तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। और पूर्व का जो ढाल है वो तीव्र है, सबसे तेज है। मतलब ढाल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इस साइड से ऐसे गया, जैसे ही पूर्व दिशा आई और ढाल, मतलब ये तीव्र ढाल हो गया, तेज ढाल। यहाँ तक तो आपका क्या है? मंद ढाल है। क्या है भाई? मंद ढाल। पर यहाँ आकर पूर्व में इस साइड क्या हो जाता है भाई? तीव्र ढाल हो जाता है इन मैदानों का। ये पूर्व में, यहाँ नहीं, इस पोर्शन में सिर्फ क्या है भाई? आपका यमुनानगर, ये जो करनाल का एरिया है, इस तरफ आपका क्या है? तीव्र ढाल हो जाता है। और बाकी जो मध्य भाग है वो मंद ढाल में है। ढाल को कैसा पता करेंगे? हमारे जो भूगोलवेत्ता हुए उन्होंने ढाल का कैसे पता लगाया? बरसात के पानी से। जब हम अगर किसी सतह पर पानी गिरते हैं, अगर हम वहाँ पर पानी गिरेंगे, किसी भी धरती पर किसी भी जगह पर पानी गिरते हैं तो पानी उस तरफ जाएगा ढाल नीचा है। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पानी गिरता हूँ तो वो पानी ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा, इस ढाल की तरफ नीचे आएगा। तो बरसात के पानी से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पानी कहाँ जा रहा है। उत्तर पश्चिम की दिशा में अगर पानी है तो वो किस साइड जा रहा है? दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है। तो हमारे भूगोलवेताओं ने पता लगा लिया कि जो हरियाणा का ढाल है वो कहाँ है भाई? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। अब हम बात करते हैं कि इन जो मैदान है इनमें सबसे अधिक अन्न उत्पन्न होता है। इन मैदानों में सबसे अधिक क्या होता है? अनाज पैदा होता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि यहाँ अधिक अन्न उपजन के कारण ये देश के खाद्यान्नों की बुखारी कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा अन्न होते हैं, इसलिए देश के खाद्यान्नों की क्या बोलते हैं? इनको बुखारी बोलते हैं। और इन मैदानों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में विभाजित किया? पहला भाग था खादर क्षेत्र, और दूसरा भाग था भांगर क्षेत्र, और तीसरा भाग क्या था? अनकाई दलदल। इन मैदानों को 3 मुख्यतः भागों में विभाजित कर दिया। खादर कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। सबसे पहले हम खादर क्षेत्र को समझते हैं। खादर क्षेत्र होता क्या है? मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, बरसात का पानी भी आता है इसमें, और जब बरसात नहीं होती तब भी इसमें मान लो पानी रहता है। मान लो जब बरसात नहीं होती है तो पानी का लेवल ये होता है, और बरसात आई तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और पानी मान लो यहां तक पहुंच गया, इस एरिया में पानी पहुंच गया। बरसात के समय में बाढ़ आई, नहर में क्या होता है? पानी बढ़ता है तो पानी की स्तर बढ़ जाता है, और क्या होता है जब वो पानी का स्तर नीचे होता है, जैसे ही समय बीतेगा, बरसात में तो ये क्या हुआ? पानी का स्तर यहाँ तक पहुँच गया। जैसे ही पानी का स्तर नीचे होगा तो यहाँ मिट्टी की परतें जम जाएंगी। क्या जम जाएंगी?
परत जम जाएगी। मतलब फिर नेक्स्ट ईयर बारिश होगी, फिर पानी का लेवल बढ़ेगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो मिट्टी की एक लेयर यहाँ पर और बिछ जाएगी। मतलब इस क्षेत्र की मिट्टी हर साल बदलती है, नई हो जाती है। तो इसलिए इस जगह के क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर कहेंगे। क्या कहेंगे? खादर क्षेत्र कहेंगे। और मतलब काफ़ी साल पहले ये नदी यहाँ तक बहती थी। मान लीजिए ये नदी का पानी यहाँ तक बहता था, पर वर्तमान समय में मान लो ये पानी का स्तर यहाँ तक रह गया। ये बरसात का पानी चाहे कितना भी बरसात हो, पर लेवल यहीं तक पहुँचता है, पर वो लेवल अब यहाँ नहीं पहुँचता। अब वो पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता। पुराने समय में जब इसकी नदी का बहाव काफ़ी चौड़ा था तो पानी यहाँ तक बहता था, पर बरसात का अगर बरसात भी होती है तो पानी का लेवल मान लो यहीं तक सीमित रह जाता है, यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो ये मैदान भी किससे बने? पानी द्वारा लाई गई मिट्टी से। परंतु अब यहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, पानी केवल यहीं तक रह जाता है। तो ये क्या हो गई? पुरानी मिट्टी हो गई। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर क्षेत्र बोलेंगे इन दोनों को। मतलब जब बरसात के पानी से, बाढ़ के पानी से अगर मैदान में परतें जमती रहें प्रतिवर्ष, तो वो नई मिट्टी बन जाएगी। तो क्या कहलाएगा वो? खादर क्षेत्र। और जहाँ पहले पानी पहुँचता था और अब पानी नहीं पहुँचता, तो वहाँ की मिट्टी पुरानी हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? खादर क्षेत्र। अब अनकाई दलदल को और समझ लेते हैं। अनकाई दलदल कैसे बनती है? मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी है, इसमें पानी बह रहा है और तीव्र गति से पानी बह रहा है, और यहाँ इस जगह पर पानी में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है। रुकावट उत्पन्न हो जाती है और पानी यहाँ ठहर के, इस जगह पर ठहर के आगे बहेगा। यहाँ रेत और भूडा रेत मिलेगा, और भूडे रेत में जब पानी जमा होगा तो यहाँ क्या बन जाएगी? दलदल बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? यहाँ पर क्या बनेगी? दलदल। जब पानी का बहाव रुक जाता है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या बन जाती है? क्योंकि मिट्टी हमेशा गीली रहती है और भूडा रेत होएगा तो वहाँ मिट्टी और ज़्यादा नरम होगी, और अगर इस दलदल में अगर हम फंस गए तो हमारे बचने के चांसेस भी काफ़ी कम होंगे, क्योंकि हम पूरा इसके अंदर डूब जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अनकाई दलदल, या दलदल भी कह सकते हैं। अनकाई दलदल मतलब भूडे रेत में जहाँ पानी की रुकावट हो जाती है, और जो क्षेत्र बनता है तो उसको क्या कहेंगे हम? अनकाई दलदल। अब पढ़ते हैं कि खादर, बांगर और अनकाई दलदल हरियाणा में कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम हरियाणा का मैप बना लेते हैं। ये हमारा पंचकुला, यमुनानगर, दिल्ली, नू, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, और ये हो गया। इस तरफ तो मैंने क्या बताई थी आपके शिवालिक क्षेत्र, इस तरफ अरावली क्षेत्र। केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? इस एरिया की बात कर रहे हैं, बीच वाले की। यह हमारा क्या था? घग्गर यमुना का दोआब। यहाँ पर इस एरिए में घग्गर यमुना के नदी के आसपास, और ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? आपका बांगर क्षेत्र। ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? बांगर क्षेत्र। और ये साइडों वाला अगर कहें हम तो ये आपका क्या कहलाएगा? खादर क्षेत्र।
और ये राजस्थान के आसपास का भी एरिया आपका क्या कहलाएगा, बांगर क्षेत्र, क्योंकि यहाँ घग्गर नदी है, बरसाती पानी आता है, उसके साथ मिट्टी आती है और वो नई परत दर परत जमती रहती है। तो इस नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका खादर क्षेत्र कहलाएगा। और बीच वाला क्योंकि नदी का पानी कभी पहुँचता ही नहीं, बहुत पहले पहुँचता था, तो इसलिए पुरानी मिट्टी हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बांगर क्षेत्र बोलते हैं। अनकाई दलदल, देखो यमुना नदी के आसपास कहीं भी बूढ़ा रेत नहीं है। अगर पानी में रुकावट पैदा भी हुई तो बूढ़ा रेत तो है नहीं, अनकाई दलदल बनेगी कैसे। अनकाई दलदल कब बनती है, जब बूढ़े रेत में, बूढ़ा रेत कह सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम हो और जिसको मुट्ठी में ले, जिसमें पानी की मात्रा होगी जिस मिट्टी के अंदर, उसको मुट्ठी में लेंगे तो वो रेत फिसल जाएगा। और जिसमें पानी की मात्रा होगी अगर उसको मुट्ठी में लेंगे तो मुट्ठी में से बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ऐसी मिट्टी कहाँ पर है जिसमें पानी की मात्रा नहीं है, वो सिरसा से लेकर यहाँ तक है, नूंह तक, बूढ़ा रेत, जो सारा राजस्थान की सीमा के आसपास है। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो यमुना नदी के आसपास तो बूढ़ा रेत है ही नहीं, तो यहाँ से अनकाई दलदल बनने के चांस है ही नहीं। अनकाई दलदल कहाँ बनेगी, जहाँ नदी भी हो और बूढ़ा रेत भी हो, वो कहाँ होगी भाई, घग्गर नदी के पास। ये आपकी घग्गर नदी है और ये सिरसा के दक्षिण में यहाँ पर, यहाँ पानी में क्या हो जाता है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है और यहाँ क्या बनी आपकी, घग्गर नदी ने क्या बनाई यहाँ पर आपकी, अनकाई दलदल। ठीक है, अब हम इनके पॉइंटों को समझ लेते हैं। खादर क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, कछार। और मैंने बताया था प्रतिवर्ष जो बाढ़ का पानी आता है और वही क्या करता है, एक नई परत, मिट्टी की नई परत जमा करता है। फिर नेक्स्ट ईयर भी बाढ़ आएगी या बरसात का पानी आए, ज़रूरी नहीं कि बाढ़ आए, पर बरसात का पानी तो श्योर आएगा और वो पानी का स्तर बढ़ेगा तो नई मिट्टी की परत भी जमाएगा और मिट्टी की परतों में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा और वो नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान का निर्माण करेगी। और यहीं पर इन्हीं मैदानों में बीहड़ का निर्माण भी हुआ। बीहड़ की जो मिट्टी होती है वो अनउपजाऊ होती है। बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी, और ये कहाँ पाए जाते हैं, घग्गर और यमुना के मध्य भाग में, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इन मैदानों में चूने की गांठ मिलती है। क्या मिलती है, चूने की गांठ। और इनको क्या बोला जाता है, कंकड़। क्या बोला जाता है, कंकड़। और ये रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। अब बात करें अनकाई दलदल, ये कहाँ पाई जाती है, सिरसा के दक्षिण भाग में। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई क्या है, 200 मीटर से भी कम है। और हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है ये, हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। तो आज हमारा घग्गर यमुना का दोआब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली क्षेत्र पढ़ेंगे। जय हिंद।